जय श्री संदेव, जय भगवान श्री हरि परशुराम जी की। वेदों के अनुसार अथर्ववेद बताते हैं कि शरीर में, मनुष्य के शरीर में देवों का निवास होता है। अथर्ववेद में शरीर में देवों के निवास का वर्णन किया है और इस मंत्र में कहा है कि सब देवता यहाँ रहते हैं, अर्थात अन्य देवताओं का पता मनन से लगाना चाहिए। यह मनन करके उपनिषदों में कुछ अन्य देवताओं का भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय है। तो मंत्र आपको सुनाते हैं और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी बताएंगे, क्योंकि संस्कृत मेरी भी इतनी मजबूत नहीं है। अग्निर्वा भूत्वा मुखं प्राविशत वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा छिड़ी प्राविशत दिशे श्रोत्रं मूल्याकर्णो प्राविशतम् औषधियं वनं स्पतयो लोभानि भूत्वा त्वचः प्राविशत चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत आपो रेतो भूष्वा शिश्नं प्राविशत। यानी अग्नि वाणी बनकर मुख में घुसी, वायु प्राण बनकर नाक में प्रविष्ट हुआ, सूर्य आँख बनकर नेत्र में रहने लगा, दिशाएं कान बनकर कान के स्थान पर रहने लगी, औषधि और वनस्पतियाँ लोभ बनकर त्वचा में प्रविष्ट हो गईं, चंद्रमा मन बनकर हृदय में घुसा, मृत्यु अपान होकर नाभि में रहने लगी, जल रेत बनकर शिश्न में प्रविष्ट हुआ। इस प्रकार अन्यान्य देवता अन्यान्य स्थानों में रहने लगे। यह हैं अपने शरीर में देवताओं का निवास। यहाँ देवता रहते हैं, इसलिए शरीर को देवों का मंदिर कहते हैं। बाह्य सृष्टि में बड़े बड़े सूर्य आदि देव हैं, उनके अंश बीज रूप से यहाँ अपने शरीर में आ गए हैं और इन्हीं अंशों के बड़े विस्तृत देव फिर बनते हैं। इस विषय में उपनिषद वचन में है कि मुखादान्वा वो अग्नि नासिकाभ्यां प्राणः प्राणायुधायु अच्छिभ्यां चक्षुच्छुवद्यादित्य कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः त्वचो लोभानिशो लोभ्यं औषधि वनस्पतये हृदयान्मनो मनश्चन्द्रमा नाभ्याप्नो अपानान् मृत्युः शिश्नादेतो रेतसे। आप मुख से वाणी, वाणी से वाचा, नासिका से प्राण, प्राण से वायु, आँखों से चक्षु, चक्षु से सूर्य, कानों से श्रोत्र, श्रोत्र से दिशाएं, त्वचा से लोम, लोमों से औषधि वनस्पतियाँ, हृदय से मन, मन से चंद्रमा, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु, शिश्न से रेत और रेत से जल हुआ। इन दोनों वचनों में पाठ तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि पहले वृहत देवताओं से अपने अंदर के सूक्ष्म देव होने का वर्णन है और दूसरे में सूक्ष्म अंशों से फिर वृद्धि होकर बड़े देव बनने का वर्णन है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में वीर्य बिंदु उत्पन्न होता है और फिर इस वीर्य बिंदु से मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार यहाँ भी होता है। मनुष्य के अंदर सूर्य आदि सब देवों की शक्तियाँ हैं। यह बात यहाँ मनुष्य के स्मरण में रखनी चाहिए। मैं तुच्छ नहीं हूँ, परंतु मैं उन्हीं शक्तियों से युक्त हूँ कि जिनसे युक्त परमात्मा है। मेरी शक्तियाँ अंशरूप हैं और उसकी पूर्ण रूप हैं, अर्थात शक्तियाँ मेरे अंशरूप हैं और उनकी पूर्ण रूप हैं, अर्थात शक्तियाँ मेरे शरीर में हैं जिनका विकास धर्मानुष्ठान से करना है। यह मंत्र का आशय है। यह मंत्र मनुष्य को एक विशेष ही शक्ति दे रहा है।
इस शक्ति को अपने अंदर देखने के बाद ही कहा जाता है कि अयम अहम अस्तुतः नाम अस्मि, यह मैं अमर अथवा अदभ्य शक्ति से युक्त हूँ। अपने अंदर इतनी शक्ति है और मैं अमर हूँ। शरीर नाश होने से मैं नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार परमात्मा अमर है, उसी प्रकार आत्मदृष्टि से मैं भी अमर हूँ। यह विश्वास मन में धारण करने से कितना आत्मिक बल बढ़ता है। वेद की शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है और अपनी शक्तियों का ज्ञान कराती है। यह बात इस प्रकार है, जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्ति का अनुभव करता है, तब जगत के लिए अपने आप का समर्पण करता है। आज के भाग में इतना ही। कल या अभी आगे चलने देते हैं। आत्मने दावा पृथ्वीभ्याम गोपीथाय निबधे, मैं अपने आप को द्यावा पृथ्वी के लिए रक्षा के अर्थ देता हूँ। इस प्रकार सब जगत इसकी रक्षा करता है। सब विश्व से जो सुरक्षित होता है वह निर्भय होकर विचरता है। इसी निर्भयता से उसको उन्नति होती है। मैं आत्म सदो स्तंभ, मेरी आत्मा में रहने वाले हैं। यह बात उपनिषदों वचनों से इसके पूर्व बता दी गई है। अपने शरीर में आत्मा के आधार से सब सूर्यादि पदार्थ तथा तीनों लोक रहते हैं। पत्थर का कवच दसम सूक्त के आदि के 7 मंत्रों में पत्थर के कवच का वर्णन आया है। पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्य का पत्थर जैसा दृढ़ कवच है, जिसमें मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नति को प्राप्त कर सकता है। किसी भी दिशा से शत्रु हमला करे, जिसके शरीर पर यह पूर्वोक्त ज्ञान रूपी कवच है, वह हमेशा सुरक्षित रहता है। जो ज्ञान पत्थर जैसा सुदृढ़ कवच है, वही पूर्वोक्त मंत्र में कहा हुआ ज्ञान इस युग सूक्त के 8वें मंत्र में पुनः कहा है कि सूर्य से चक्षु, अंतरिक्ष से स्रोत्र, पृथ्वी से शरीर और वायु से प्राणापान और बृहस्पति से मन, सरस्वती से वाणी प्राप्त करता हूँ। इस मंत्र में भी पूर्व सूत्रोक्त ज्ञान ही कहा है। जय जय श्री भगवान श्री शनिदेव जी की जय हो। भगवान श्री हरि परशुराम जी की जय जय श्री राधे। कल बताएंगे अथर्ववेद में क्षय रोग का निवारण। जब तक के लिए जय श्री शनिदेव।